जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे मधु गाबा आंटी को। मधु आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी की। गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत को प्रणाम। जो गुरु जी ने आज अपना महिमा सुनाने का मौका दिया, उसके लिए गुरु जी का लाख लाख शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब हमें पूर्ण गुरु मिले हैं, और मैं सोच ही नहीं सकती थी कि गुरु, मतलब कहानियों में जरूर पढ़ा था कि गुरु ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, पर आज के टाइम में नहीं सोच सकती थी कि गुरु, हमें पूर्ण गुरु मिल जाएंगे। और गुरु जी से मुलाकात कैसे हुई ये मैं बताती हूँ। मैं गुरु में कोई विश्वास नहीं रखती थी। मुझे ये लगता था कि गुरु जो भी आते हैं, टीवी में देखती थी, ये देखती थी, ऐसे ही आते हैं। पर कभी कभी गुरुओं के बारे में सुन लेती थी, पर इतना विश्वास नहीं था। तो गुरु जी के बारे में मुझे एक बारी गुप्ता अंकल आए और उन्होंने बताया कि गुरु जी एम्पायर स्टेट में बैठते हैं और वो शिव का रूप है, उनसे जाके मिलिए। मैं उनकी बातें सुनती रही, पर मुझे ये हुआ कि भगवान तो सब जगह होता है, एम्पायर स्टेट ही क्यों। ये सोच के मैं चुपचाप सुनती रही और उनके गले में गुरुजी का लॉकेट देखा। बस फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि मैं गुरुजी के पास चली गई एम्पायर स्टेट। जब एम्पायर स्टेट गई तो मुझे वहां का कोई सिस्टम नहीं पता था कि गुरुजी कौन है, क्या है, कैसे लंगर होता है। बड़े सारे ये क्वेश्चन बस ये थे कि भगवान से मिलने जा रहे हैं, भगवान कैसे होते हैं, गुरु कैसे होते हैं, सब गुप्ता अंकल बड़े तारीफ कर रहे थे, एक बारी मिलते हैं। तो मैं गुरुजी के पास जब गई तो देखा गुरुजी शूज पहन के कैबिनेट में बैठे हैं। बहुत अजीब सा लगा, ये कैसे गुरु हैं, ये शूज पहन के बैठे हैं और आंटी हाथ पैर दबा रही हैं। तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे। बड़े सारे क्वेश्चन थे गुरु से पूछने के लिए, पर मैं कुछ पूछ नहीं पाई। वहां का मैंने देखा सब चुपचाप बैठे हैं और कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई सिस्टम नहीं पता था। तो मैं सब कुछ देख रही थी, आने जाने वाले सबको देख रही थी। थोड़ी देर में यही मन हुआ कि गुरुजी से जाके पूछते हैं कि आप भगवान हो तो दुनिया में इतने पाप कैसे हो रहे हैं। बस ये थोड़ी देर में गुरुजी को मैंने देखा, पहले तो पैंट शर्ट में कैबिनेट पे बैठे थे एम्पायर स्टेट में, फिर गुरुजी ने चोला पैंट शर्ट फिर रूम में चले गए और चेंज करके अपनी सीट पे विराजमान हो गए, चोला पहन लिया। और उसके बाद बूटा सिंह आके पैर दबाने लग गया। फिर मैंने कहा यहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं और ये हाथ पैर दबा रहे हैं। कभी आंटियां दबा रही थी, कभी ये बूटा सिंह दबा रहा है, ये मैं कहाँ आ गई। ये गुरु या भगवान कैसे हो सकते हैं। गुप्ता जी तो बोल रहे थे वो शिव का रूप है, ये भगवान नहीं हो सकते। तो मैं गुरु जी के पास, मैंने सोचा कि जाके मैं पूछ लेती हूँ कि गुरुजी आप कौन हो। मैं गुरुजी के पास चली गई। मैं गुरुजी के पास गई तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप कौन हो। तो गुरुजी ने हाथ हिला के जाने के लिए बोला, इशारा किया। मैंने दो तीन बार ही पूछा कि अगर आप गुरु हो तो इतने पाप क्यों हो रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, पर गुरुजी ने किसी चीज का जवाब नहीं दिया और इशारा हाथ से करने के लिए बार बार जाने के लिए बोला। थोड़ी देर में ही वहां लंगर स्टार्ट हो गया और सिंगला अंकल वहां थे। उन्होंने मुझे बहुत तेज डांटा की लोड़ सी आंटी आंधे पूछन लग गई है, तू कौन, तुसी कौन हो, इजी अप्रोच है तो अपने आप में की समझते हो। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा ऐसा मैंने क्या कर दिया, आप मुझे डांटने लग गए हो। और उस टाइम मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और लंगर शुरू हो गया था। मेरे हस्बैंड और बच्चों ने लंगर शुरू कर दिया, तो मैंने हाथ उठाया हस्बैंड का और बच्चों का। हमने कहा हम यहाँ लंगर नहीं करेंगे, यहाँ पाप होता है। और मैंने ऐसा क्या कह दिया कि मुझे ये अंकल भी डांट रहे हैं और गुरुजी भी इशारा करके कुछ जवाब नहीं दे रहे। मैं खड़ी होके जाने लगी तो वो वहां पर एक कपिल आंटी आई थी, तो उनको भी डांटा कि कैसे कैसे लोगों को ले आते हो, यहाँ के बारे में समझाते नहीं हो। तो वो आंटी भी बाहर आके मुझे बोलने लगी, मधु लंगर कर ले, तूने नेक्स्ट टाइम आना है या नहीं आना, तेरी वजह से हमें भी डांट पड़ गई। तो मैं बाहर आके बहुत रोई कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मुझे इतनी डांट गुरुजी से भी इशारे करके मिली और उस सेवादार ने भी बहुत डांट दिया, सिंगल अंकल ने भी काफी डांट दिया। तो उसके बाद हम रोते रोते ना घर चले गए, बहुत रोई। पूरे रास्ते, मेरा घर गुड़गामा में है, एम्पायर स्टेट से लेके
गुड़गांवा तक मैं रोते रोते चली गई, बहुत रोते रोते रह गई। तो जब मैं रात को वहां पे सोई, मतलब, और मैं अपने हस्बैंड को गाड़ी में यही कह रही थी, मैंने कहा कैसे लोग हैं, किसी ने मेरा साथ भी नहीं दिया। आज के बाद हम, मेरे हस्बैंड ने बोला आज के बाद हम नहीं आएंगे। ठीक है ना, हमें क्या करना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है रात को आके इतनी देर बैठे और इनकी सब ड्रामे देखें। आज के बाद हम नहीं आएंगे, हम छोटे छोटे बच्चों को लेके इतनी रात को नहीं आ सकते। और उसके बाद हम घर चले गए। घर जब मैं गई तो बस सर में बड़ा दर्द हो रहा था, रो रही थी, ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ, इतनी डांट तो मैंने कभी नहीं खाई, इतनी, और ऐसा मैंने क्या कर दिया। गुरुजी ने भी इशारे कर दिए और उस अंकल ने भी बहुत डांट दी। तो ऐसे ऐसे करते करते नींद नहीं आ रही थी, हस्बैंड को बार बार कह रही थी, मेरे हस्बैंड ने बोला सो जा। तो मैं पिल्लो के सहारे ऐसे थोड़ा सा लेट गई, पर नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर में मैंने देखा मेरे घर में पूरे खुशबू आ गई, पूरे घर में फ्रेगनेंस ही फ्रेगनेंस। मुझे नहीं पता था ये गुरुजी की खुशबू है। मैं उठी, मैंने सारे घर में देखा, इधर देखा उधर देखा, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर में मैंने देखा गुरुजी सामने आके खड़े हो गए। मैंने कहा गुरुजी आप? कहते हैं हाँ। और वो जो बड़ा मंदिर मैंने देखा नहीं था, तो बड़े मंदिर में जो शिव का वो है, पूरा वो दर्शन करवाया, शिवलिंग दिखाया। और इवन मुझे पता भी नहीं था शिवलिंग और ये शिव, मतलब थोड़ा सा देखते जरूर थे, बट इतना नहीं कुछ पता था कि शिव जी का, हम वैष्णो देवी जाते थे। तो वो सारा दर्शन कराए और गुरुजी ने बोला ये ले ये पी ले। मैंने कहा गुरुजी ये क्या है? गुरुजी कहते पी के तो देख। मैंने कहा हाँ गुरुजी ये तो बहुत मीठा है, मुझे और दो ना और दो ना। गुरुजी ने बोला नहीं, बस तेरे लिए इतना ही बहुत है, इसी में देख तू कितनी वो हो जाएगी। तो गुरुजी पीछे पीछे आगे आगे, मैं पीछे पीछे, मैं गुरुजी से बार बार कह रही थी और दो ना, तो गुरुजी ने बोला बस। उसके बाद मैं सो गई। बहुत अच्छा लगा, सर हल्का हो गया, लाइट हो गई, एकदम से सो गई। सोई तो सुबह उठी, जैसे अपने मंदिर में पूजा करने लगी, तो मंदिर में जब पूजा करने लगी, पहले हम ओम जय जगदीश यारे करते थे। उस दिन पता नहीं सुबह क्या हुआ, मैं उठ के गाना गाने लग गई, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। तो मैंने कहा मुझे क्या हो गया, ये गाना क्यों गा रही हूँ भगवान के आगे। बस ऐसे बहुत, फिर घर में से खुशबू आती थी, पर मुझे नहीं पता था ये कहाँ से खुशबू आ रही है। मैं सब घर ढूंढती रहती थी अपार्टमेंट में, कौन सी अगरबत्ती जलाई है, कौन सी अगरबत्ती जलाई है। तो सब, एक दिन मेरे को किसी ने बोला आज तो संडे है, हमारे घर में कोई भी नहीं आया, हमने कोई अगरबत्ती नहीं जलाई, तुम रोज क्यों आ जाती हो। फिर ऐसे ऐसे मुझे नहीं समझ आता था ये गुरुजी की खुशबू है। फिर वहां पर एक आंटी, पुष्कन्ना आंटी है, वो गुरुजी के पास जाती थी, वो मेरे घर आए, तो उन्होंने बोला बेवकूफ ये तो गुरुजी की खुशबू है और तुझे गुरुजी के मंदिर जाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे समझाया और ये तेरे घर से ही आ रही है। तो बस फिर मुझे अच्छा लगा। और मैंने कहा चलो ये बड़े हैं, कुछ कह रहे हैं तो होगा कुछ, गुरुजी की खुशबू होगी। और सबने मना कर दिया, पड़ोसियों ने भी, कि हमारे घर में से तो कोई अगरबत्ती नहीं जलाई। बस ऐसे गुरुजी की खुशबू आने लगी। गुरुजी ने अपना मिरेकल दिखाना था, या गुरुजी ने अपना जोड़ना था कि वही सच्चे गुरु हैं। उनसे जुड़ने का एक, हमें मतलब आज के टाइम में भगवान से हमें प्रूफ मांगना पड़ता है। भगवान को हमें देना चाहिए, लेकिन कलयुग है तो भगवान को हमें प्रूफ देना पड़ा और भगवान ने वो प्रूफ दिया। तो ऐसे गुरुजी ने जोड़ना था। तो बस फिर उसके बाद हम सत्संग में आने लगे, जाने लगे। और बड़ा मंदिर नहीं देखा था, एक दिन बड़ा मंदिर देखने गए, किसी के साथ गए थे। तो उसके बाद वो अंकल मुझे छोड़ के चले गए, मैं अपने अंकल की वेट कर रही थी। तो जहां गणेश जी का स्वरूप लगा है, वहां पे मैं अपनी बेटी के साथ बाहर जो थल्ली सी है व्हाइट, वहां पर बैठी हुई थी और अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, मंदिर बंद होने वाला था। तो इतने में मेरी बेटी 6 ईयर की थी उस टाइम, और बोलती है मम्मा ये मूर्ति है ना, ये जो है ना, बोल रही है गुरुजी मेरे पापा हैं, गुरुजी मेरे पापा हैं, मैं गुरुजी का बेटा हूँ। और हंस रही है, बोल रही है, सर हिला रही है। मैंने उसको ये भी नहीं पता था गणेश जी हैं। तो मैंने उसको कहा चुप हो जा, लोग पागल कहेंगे। कहती नहीं मम्मा, बार बार आती और बार बार यही बोलती, मम्मा ये देखो ना देखो ना, ये बोल रही है गुरुजी मेरे पापा है, मैं गुरुजी का बेटा हूँ। ऐसे बार बार आती और कहती और फिर चली जाती। तो मैं उसको चुप करा देती, मैंने कहा लोग तुझे ना पागल कहेंगे, चुप हो जा, यहाँ बैठ जा। उसके बाद क्या हुआ, मेरे हस्बैंड आए नहीं, सिंगला अंकल आए, वो बड़ा मंदिर कहने लगे बंद हो रहा है और तुम घर जाओ।
तो मैंने कहा अंकल मेरे अंकल आएंगे तब मैं जाऊंगी। उस टाइम मंदिर में के आसपास कोई कन्वेंस होती नहीं थी और मंदिर में लंगर होता नहीं था, मैं सिर्फ मंदिर देखने गई थी। तो उन्होंने कहा मैं एम्पायर स्टेट जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ मंदिर एम्पायर स्टेट चले चलो गुरुजी के पास। फिर मैं सिंगल अंकल के साथ गाड़ी में बैठ गई। तो जब मैं बैठी तो उन्होंने सत्संग शुरू किया। तो उन्होंने बोला तुझे पता है ये मूर्तियां भी बातें करती हैं। और और गुरु जी कहते हैं ये मेरा गणेश जी ना मेरा पुत्र हैगा। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा अच्छा, ये तो मेरी बेटी भी कह रही थी। मैंने उसको डांट दिया। तो कहने लगे गुरुजी बोलते हैं कि गणेश जी मेरा पुत्र हैगा है, हनुमान मेरा अकाउंटेंट हैगा है। तो ऐसे वो सत्संग सुनाने लगे। फिर मुझे विश्वास हो गया कि बच्चा इतना छोटा झूठ कैसे बोल सकता है। और इधर अंकल जी ने भी यही बोला है। तो ऐसे गुरुजी के पास बहुत आने लगे जाने लगे। फिर गुरुजी की बार बार खुशबू आती थी, बहुत अच्छा लगता था। एक दिन बड़े मंदिर के बाहर जहाँ अब फंक्शन के लिए टेंट लगते हैं वहां पे न्यू ईयर का फंक्शन होना था। तो वहां बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। एक दिन हम लोग सब पहुंच गए वहां, साफ कर रहे थे, पत्थर हटा रहे थे। ट्रैक्टर भी अतुल अंकल ने चलाया था, ट्रैक्टर चला के जगह साफ कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं हम इतनी अच्छी जगह आ गए हैं। और पता नहीं क्या हुआ, मैं वहां पे गाने गाने लग गई। और कभी लाइफ में मैंने कभी गाने ही नहीं गाए और कभी ऐसे किया ही नहीं। पर एक गुरुजी के पास पहुंचने के बाद ना मतलब बहुत खुशी सी मिल रही थी। ऐसा लग रहा था मतलब कितने जन्मों के बाद ये खुशी खुशी मिली है, ऐसा प्यार, ऐसा मिलके रहना। तो बस उसी में खो गई। तो ऐसे गाने गाने लगी। तो वो पूरा जो जगह था ना जहाँ गुरुजी का बाहर टेंट लगता है, फंक्शन होता है, तो वो पूरा फ्रेगनेंस से भर गया। पूरा 20-25 संगति सबने देखा, इतना भर गया। तो एक आंटी ने मुझे डांटा, मधु तू जहां पे भी याद करती है और गुरु जी आ तो जाते हैं, गुरु जी समाधि में होंगे, ऐसे याद नहीं करनी चाहिए। गुरु जी आ तो गए हैं। मैंने कहा भाभी मुझे नहीं पता था ऐसा होता है, पर पता नहीं यहाँ मुझे बहुत खुशी मिलती है और मन किया मैंने इसलिए गाना गा दिया। तो मैंने कहा गुरु जी सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, अगर आप समाधि में हो तो आप ठीक है। मैं ऐसे मैंने बोला और थोड़ी देर में वो खुशबू चली गई। बहुत खुशबू आई थी। ऐसे गुरुजी ने बहुत बारी अपने दर्शन जो है खुशबू रूप में दिए। और ऐसे एक बारी खुशबू का और मैं बताती हूँ। एक दिन की बात है, नारायण अंकल है ना, उनकी वाइफ और मैं और थोड़ी सी संगत और थी, 7-8 संगत थी। हम घर पे बैठे गुरुजी को ऐसे याद कर रहे थे। तो याद कर रहे थे तो घर में हमारे ऐसा लगा जैसे कोई चाय प्रसाद बन रही होती है। तो एक आंटी ने बोला चाय प्रसाद बन रही है तेरे घर क्या? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, मैं तो यहीं बैठी हूँ। तो मैंने कहा चलो प्रसाद की, चाय प्रसाद की खुशबू आ रही है तो मैं चलो बनाने चली जाती हूँ। मैं जब चाय प्रसाद बनाने गई तो नारायण आंटी जो थी वो कहने लगी मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो हम दोनों जैसे ही किचन में गए, एकदम बहुत तेज जैसे बीच में से गुरुजी निकले हो ना, एक कपड़े बहुत तेज झोंका आया गुलाब का, बहुत तेज। हम दोनों ने बहुत तेज चीख मारी। तो सब डर गए, क्या हुआ? हम हंसने लग गए। तो हम कहने लगे क्या हुआ? हम दोनों ने बोला गुरुजी की खुशबू आई। तो ऐसे गुरुजी ने अपना मतलब दिखाना कि वही सच्चे गुरु हैं, वही सब कुछ है, हमेशा खुशबू के उस पे दिखाते रहे। मतलब और अपनी दया और अपना नाम अपने आप ही बरसाते रहे। नहीं तो आज के टाइम में अगर मतलब कुछ नहीं मिलता, इंसान भूल जाता है। पर गुरुजी ने अपनी खुशबू, कभी अमृत दिखाना, कभी अपने बहुत सारे मेडिकल दिखाना, अपना ऐसे प्यार लुटाना, बहुत प्यार दिया ऐसे गुरुजी ने। ऐसे एक दिन की बात है, उसके बाद हम गुरुजी 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 करते रहते थे। एक दिन की बात है, मैं अपने ब्रदर के घर गई तो हम ऐसे गुरुजी 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 करने लगे थे। मेरे ब्रदर ने थोड़ा सा मेरा मजाक उड़ाया, बच्चों को बोला ये देखो ये गुरुजी 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 करेगी, चलो हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो बच्चे सारे चले गए। तो नेक्स्ट डे मेरे बेटे का ब्याल बाग कॉलेज में इंटरव्यू था, कोई रिटन टेस्ट था। तो वहां पे गए तो मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी कि अब ना हम गुरुजी ज्यादा नहीं करेंगे, हम जहां पे भी जाते हैं गुरुजी करते हैं। कल मेरा मजाक भी उड़ाया गया तो मैं गुरुजी ज्यादा नहीं करूंगी। तो ये कह के ना, हम मई का टाइम था, बहुत गर्मी थी। तो हमने कहा कि चलो कहीं छाया वाली जगह ढूंढते हैं। तो सामने लोधी गार्डन था।
तो हम वहां छाया में बैठ गए। छाया में जब हम बैठे, उस गार्डन में 2008 की बात है शायद वो, उस गार्डन में पूरी गुरुजी गुरुजी गुरुजी, पूरा गार्डन में आवाज ही गूंजने लग गई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, देखो आपको आवाज सुनाई दे रही है? तो मेरे हस्बैंड ने बोला, हाँ गुरुजी 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 आवाज सुनाई दे रही है। हम उठे, हमने गार्डन में देखा और वहां पे 2-3 लोग बैठे हुए थे। उस टाइम पर गुरुजी की इतनी संगत नहीं होती थी, वो गुरुजी की संगत में नहीं थी, तो वो बैठे हुए थे और वो गुरुजी कर रहे थे, और टोकरी में रसगुल्ले और बहुत सारी खाने पीने की चीजें लेके आए हुए थे। और हम भी वहां बैठ गए। तो हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि हम सुबह 6 o'clock निकले थे घर से, बेटे के उसके लिए रिटर्न टेस्ट के लिए 3 hours का टेस्ट था। तो वो बहुत सारे रसगुल्ले और कुछ समोसे और ऐसे कुछ कुछ लाए हुए थे बास्केट में, और हमने भी खाए और हम भी गुरुजी करने लग गए। तो ऐसे फिर गुरुजी ने कभी ना तो भूखे रहने दिया और अपना नाम खुद जपाए, है ना। ये गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी ने अपना नाम जपवाया। जैसे मैंने सोचा ये कि आज के दिन मैं गुरुजी नहीं कहूंगी, लेकिन गुरुजी ने अपनी दया बरसाई और गुरुजी पूरे गार्डन में होने लग गया। ऐसे ही गुरुजी ने ना कभी हमें मतलब भूखा भी नहीं रहने दिया। जब भी कहीं भी भूख लगी, जब भी कुछ जरूरत पड़ी, तो गुरुजी ने वो सब कुछ दिया। तो एक दिन की बात बताती हूँ, बड़े मंदिर में हम सुबह 9:30 पहुंच गए। बहुत गर्मी थी और दोपहर को जैसे चपातियां बनती थी तो दोपहर को लंगर होता था। तो दोपहर को जब लंगर हुआ, सबने लंगर किया, पर मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, मन कर रहा था लंगर नहीं किया, पानी ही पानी पीने के लिए। तो मैंने उस दिन लंगर नहीं किया और ऐसे थोड़ा सा चख लिया। मैंने कहा गुरुजी प्रसाद को मना नहीं करती, मैं चख लेती हूँ, मेरे से खाया नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे ना पानी पीने का मन था। खाना खाती तो ऐसा लग रहा था वॉमिट आएगी। तो मैंने कहा ऐसे बड़ा वो लग रहा था, मैं लंगर खाया नहीं जा रहा, मैं क्यों वो कर रही हूँ, मना तो नहीं करना चाहिए। मैंने चख लिया और पानी पी लिया। मैंने सोचा थोड़ी देर में खा लूंगी। फिर थोड़ी देर में वो किचन में काम करने लग गए, सब कुछ करने लगे। तो शाम हो गई। फिर मैंने घर जाने लगी, 6:30 का आसपास टाइम है था। हम घर जाने लगे तो उस टाइम मुझे बहुत भूख लगी, 6:30। तो मैंने कहा अब मैं आंटी को बोलती हूँ, सिमला आंटी को, हमें लंगर दे दो, हम सुबह से हमने कुछ नहीं खाया। पर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि अब सत्संग का टाइम होने वाला है और शब्द चलेंगे तो हम घर जाके खा लेंगे। हम जब घर गए तो मेरे साथ एक पुष्करना आंटी भी थी, उनके साथ में घर जाने लगी। उस टाइम मेट्रो नहीं चलती थी। तो हम वहां पे पहले बस के और वहां पे अग्रवाल स्वीट के वहां खड़े हुए थे, और मेरा मन किया वहां से समोसे या कुछ रसगुल्ला कुछ खाने के लिए ले लूं। फिर मुझे याद आया गुरुजी कहते थे सीधा मंदिर से घर जाना है, रास्ते में कहीं नहीं रुकना, नहीं तो अपनी ब्लेसिंग वहीं पे दे देते हो। तो मैंने कहा मैं नहीं खाती और घर जाके खा लूंगी। पर भूख बहुत लग रही थी, सुबह से कुछ भी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था। तो बस फिर इतने में हम खड़े हुए थे, इतने में एक बस आई, और बसों के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं था। वैसे मेरे अंकल और ये छोटे थे, कभी बहुत मुश्किल होता था तो चले जाते थे। तो बस आई, हम उससे पूछा कि ये इफ्को चौक जाएगी? तो उसने बोला हाँ इफ्को चौक जाएगी बस। तो हम बस में बैठ गए। बस में बैठ गए तो जब बस में बैठे तो देखा वो सब समोसे गुलाब जामुन ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं, और उन्होंने हमें भी दिया। और वो पता चला, उन्होंने फिर मेरी सबसे बात हुई तो पता चला वो टीसरी ऑफिस वालों की बस थी। वो सिर्फ उसी दिन ही स्पेशल उन्होंने बताया रुकी थी समोसे और ब्रेड पकोड़ा लेने के लिए। आज तक वहां कुछ नहीं, कभी नहीं रुकी। तो पूरी बस में सत्संग भी हुआ, हमें समोसे गुलाब जामुन सब कुछ मिला। तो ऐसे गुरुजी की अगर आज्ञा मानो तो गुरुजी का मतलब सब कुछ ऐसे मिलता है। और गुरुजी को कभी भी मन मतलब गुरुजी को हमेशा मन की बात ना सुन लेते थे। एक दिन की बात है, हम गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट जा रहे थे। एम्पायर स्टेट जा रहे थे तो रास्ते में ये बातें करते जा रही थी, 2-3 संगत भी थी मेरे साथ। हम ना गुरुजी की सीढ़ी तो उस टाइम मिलती नहीं थी हमें, तो हमें गुरुजी की सीढ़ी हम बंगला साहब या शीशगंज गुरुद्वारे लेने जाएंगे, वहां मिल जाएगी। तो मैंने कहा गुरुजी ना एक दिन बोला था कि जगह जगह भटकना नहीं है, एक जगह अकाउंट खुलवाओ। तो हम कहीं नहीं जाएंगे, जो कुछ मिलेगा गुरुजी के पास मिलेंगे।
हम सारे मंदिर गुरुद्वारे को नमस्कार जरूर करते हैं, लेकिन जाऊंगी मैं कुछ कहीं भी नहीं। तो फिर मेरे हस्बैंड और आंटी ने जैसे बोला, फिर तो बुढ़ी हो जाएगी, गुरुजी तो कभी सीडी देते ही नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी, मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों ने जाना तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। तो उसके बाद हम एम्पायर स्टेट चले गए। एम्पायर स्टेट गए, जब हम वहां से एम्पायर स्टेट से गुरुजी से आज्ञा लेके आ रहे थे, तो जैसे ही हम चप्पल पहनने लगे, इतने में सिंगला अंकल आए और उन्होंने मुझे गुरुजी की सीडी दे दी। मेरे अंकल भी देख के हैरान हो गए, ये तो बात हम गुरु गाड़ी में कह रहे थे कि गुरुजी की सीडी कभी नहीं मिलती और तू यहाँ बुढ़ी हो जाएगी। तो आते ही गुरुजी ने ये मतलब आज ही गुरुजी ने ये सीडी दे दी। तो ऐसे गुरुजी मन की सब बातें सुनते हैं। उनको अगर मतलब हम ही दुनिया में इधर उधर खो जाते हैं, मन की कनेक्शन लगा नहीं पाते, अदरवाइज तो गुरुजी कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो। तो एक दिन की और बात बताती हूँ। और एक बारी क्या हुआ, मेरा बेटा डीपीएस में पढ़ता है, एक बच्चे का बड़ा गंदा एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके हाथ में बहुत फ्रैक्चर आए, बहुत चोट लगी। तो मेरा बेटा आके रोने लगा, मम्मा शांतनु है ना, उसका बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया और उसके फादर आर्मी में थे, उनके फादर भी नहीं है, उनकी डेथ हो गई है। तो स्कूल में अनाउंस किया गया है, जो उसकी हेल्प कर सकता है करे। तो आप मम्मी उसकी हेल्प करो। तो मैंने कहा हम कितनी हेल्प कर लेंगे। तो वो बहुत रोते रोते सो गया। तो मैंने यही बोला कि चलो हमारे पास तो एक गुरुजी का एक सहारा है, हम गुरुजी के पास जाएंगे और गुरुजी से बोलेंगे, और गुरुजी जो करेंगे करेंगे। तो उसके बाद हम गुरुजी के पास शाम को चले गए। शाम को जब गुरुजी के पास गए, तो मन ही मन में गुरुजी से बात तो कर ही नहीं सकते थे, तो मन ही मन में सोच रही थी गुरुजी उसका क्या होगा, ऐसे मैं सोच रही थी कि उसको आप ब्लेस करोगे क्या होगा। तो इतने में गुरुजी ने जोर से बोला, ओनू ना मंडे नु बड़े बंदी लेके आई। तो मुझे लगा ये गुरुजी तो मेरे को ही कह रहे हैं, क्योंकि मैं गुरुजी को कह रही हूँ और गुरुजी ने एकदम से बोल दिया। तो मैंने ऐसे बोला कि मंडे को बड़े मंदिर लेके आओ। तो मैंने कहा, मन में मेरे आया कि वो तो मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, वो तो स्कूल में अनाउंस हुई थी, क्या वो आ जाएगी बड़े मंदिर। तो गुरुजी ने इतनी में फिर तेज से बोला, हाँ वो आएगी। मैंने कहा ये भी मुझे गुरुजी ने बड़ी तेज बोला, हाँ वो आएगी। फिर मेरे मन में फिर आया, मैंने कहा गुरुजी वो तो आ जाएगी, आप तो मंडे को बड़े मंदिर आते ही नहीं हो। मंडे को मंदिर गुरुजी नहीं आते थे, फंक्शन वाले दिन या कभी क्या हो गया आ गए, अदरवाइज मंडे को हमने नहीं कभी देखा था गुरुजी को। तो गुरुजी ने बोला, हाँ मैं भी आवांगा मंडे नु वड्डे मंदिर, मेरे वड्डे मंदिर मंडे नु बड़ी ब्लेसिंग है। तो मैंने कहा ये तो मेरे को बोल रहे हैं। और उसके बाद मैं घर चली गई, उनका घर का एड्रेस ढूंढा, गुड़गांव में वो सुशांत लोक में रहते हैं। तो उनका घर का एड्रेस मैंने पता किया, उनके घर गई। मैंने कहा ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं और गुरुजी आपके बेटे को ब्लेस करेंगे और आप मंदिर चलो मंडे को। और वो तैयार हो गए और हम मंडे को उनको लेके मंदिर चले गए। ये 14 मई या 2007 की या 17 मई की बात है, मंडे की। तो हम मंदिर चले गए। हम मंदिर गए, रास्ते में हम ये सोच रहे थे, मैंने कहा मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से उनको ले तो जा रही हूँ, गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे और गुरुजी आएंगे। गुरुजी तो कभी मंदिर में आए ही नहीं है, पता नहीं वो आते हैं या नहीं आते हैं। तो मैं आंटी को बड़े आंटी और उसके बेटे को लेके जा रही हूँ, उसके हाथ में सारी ड्रेसिंग हुई हुई थी, फ्रैक्चर हुआ हुआ था, तो उस कंडीशन में लेके जा रही हूँ। जब हम मंडे को मंदिर पहुंचे तो गुरुजी वहां पर आए हुए थे और गुरुजी ने उस दिन वहां बैठे, प्रसाद दिया। और वैसे 8 बजे मंदिर मंडे को बंद हो जाता है, तो उस दिन हमें 9 साढ़े 9 बजे तक बिठाए रखा। और भी संगत काफी 15-20 संगत और भी थी, वो गुरुजी के पास बैठे रखे। ऐसे गुरुजी ने बिठा के अपना चाय प्रसाद दिया, पकोड़े दिए, गुलाब जामुन दिया। तो ऐसे गुरुजी ने मतलब सबका कितना ध्यान दिया। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि गुरुजी हर चीज का कितना ध्यान देते हैं। तो हमें गुरुजी पे कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए, किसी चीज का भी डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी बोलते थे जो चीज मैं देने आया हूँ असली चीज तो कोई भी नहीं मांगता, सच में ही नहीं मांगते। और अभी मैं अपना ही बताती हूँ कि हम लोग गोवा से घूमते हुए आ रहे थे, मेरा थोड़ा सा हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। घर में मेरी बेटी की थोड़ी नस दब गई
और मेरे पैर में थोड़ा सा लग गया, टांग में। जब मैं आई यहाँ पर तो एक आंटी ने ये बोला कि पता नहीं गुरुजी बैठे क्या कर रहे हैं, तुझे क्या हो गया? तो मैंने कहा कभी भी गुरुजी पे डाउट नहीं लाना चाहिए, गुरुजी बैठे क्या कर रहे हैं। हमें गुरुजी से ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए, आप गुरुजी, क्योंकि गुरुजी क्या कर रहे हैं, गुरुजी हम लोगों के कष्ट ले रहे हैं। सच में एम्पायर स्टेट में एक दिन मैंने खुद देखा था कि गुरुजी खून की उल्टियां कर रहे थे। तो मतलब हम बैठे क्या कर रहे हैं कि हमने इतने पाप किए हुए हैं, भगवान मिलने के बाद भी अगर शरीर में कष्ट है तो सोचो कि कितने पाप किए हुए हैं। तो गुरुजी से सिर्फ बख्शिश मांगे, कभी भी नहीं। कभी मन में ये थॉट भी आ जाए ना कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, तो मुंह पे 2 थप्पड़ मार लेनी चाहिए अपनी। कभी ये मन में ये थॉट नहीं आना चाहिए। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया है, सबको ब्लेस किया है। एक दिन की मैं आपको बात बताती हूँ, 2008 की बात है। तब मेरी बेटी 7 इयर्स या 8 इयर्स की थी। तो वो बड़े मंदिर में बैठी थी, तो उसने एक दिन मेरे से पहले बोला था, मम्मी भगवान गुरुजी कैसे मिलते हैं? तो मैंने ऐसे रात को नींद में समझाया, आंखें बंद करो, भगवान में ध्यान दो, तो भगवान मिल जाते हैं। तो वो बड़े मंदिर में आके बड़ी इनोसेंट 8-9 साल की होगी, तो उसने बोला गुरुजी आप मुझे दिखाई दो ना, भगवान मिलो ना, ऐसे ऐसे अपने आप उसने कोई बातें की। तो गुरुजी जो शिव जी की जो बड़े मंदिर में स्वरूप है, पहले शिव जी बाहर आए, उन्होंने डांस किया, पूरी धरती हिलने लग गई। और थोड़ी देर में गुरुजी ने जो ब्लैक, बड़े मंदिर में है ब्लैक कलर का मफलर पहना हुआ, गुरुजी का स्वरूप है, गुरुजी की चेयर के पास, तो उसमें से निकले और गुरुजी के हाथों में से लाइट आई और सारी संगत पे डाली। और गुरुजी ने बोला आने वाला टाइम बहुत बुरा है, मैं तुम लोगों को ब्लेस कर रहा हूं। फिर उसकी पेन ड्राइव में किसी ने आवाज भी टेप की मेरी बेटी की, उसने सब कुछ छोटे होते बताया, मंडे को सत्संग सुनाया ना जैसे। तो उन्होंने ये दिखाया था कि मैं तो सबको ब्लेस कर रहा हूँ और गुरुजी सबको ब्लेस करने के लिए बैठे हैं, गुरुजी इसीलिए आए हैं। हमारे गुरु पूर्ण गुरु है, अगर कुछ भी हो जाए तो बस गुरुजी से बख्शिश मांगनी है। और कभी ये नहीं कहना कि गुरुजी बैठे क्या कर रहे हैं। गुरुजी बैठे तो अपना, कभी एम्पायर स्टेट में भी हमने देखा, कभी लंगर भी नहीं करते थे, सारी संगत को खिलाते थे, वो तो सिर्फ बैठे अपना प्यार बांट रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक बारी ये थॉट मेरे भी मन में आया था। एक बारी की बात है, एक नागपाल अंकल गुड़गांव में रहते हैं, जो गुड़गांव का फर्स्ट सत्संग शुरू हुआ था ना दिसंबर में, तो उन्होंने, नागपाल अंकल ने ही शुरू किया था। वो हमारे घर आए थे, तो उन्होंने बोला था कि हम ना एक शाम गुरुजी के नाम ऐसा करके एक सत्संग शुरू करते हैं और हर साल करेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, इस पे बात करेंगे और सत्संग शुरू करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने वो एक शाम गुरुजी के नाम तो नहीं, पर नाम तो वो नहीं बना था, बट फर्स्ट सत्संग उन्होंने शुरू किया था गुड़गांव का, जो हर साल होता है। तो उसके बाद उनकी कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो मेरे मन में भी ये थॉट आया, मैंने कहा गुरुजी वो आपकी इतनी प्यारी संगत थी, ये सब क्या हो गया? इवन गुरुजी ने ये भी दिखाया कि उनको बचाने का, गुरुजी ने हमें ना, गुरुजी की लैंग्वेज समझ नहीं आती, हम दूसरी चीजों में फंसे रहते हैं। ये भी दिखाया कि गुरुजी उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ना दिन में हम बड़े मंदिर में ही थे और वो गुरुजी का मंदिर में जो सिस्टम है वो सारा खराब हो गया था और म्यूजिक सिस्टम जो था वो चल नहीं रहा था और सबको वो चलाने नहीं आता था। तो जिसको चलाने आता था वो आ नहीं रहे थे मंदिर थोड़े दिन से। फिर पता किया गया वो सिस्टम किसको चलाने आता है, तो नागपाल अंकल को चलाने आता था। तो नागपाल अंकल दिन में आए और सिंगल अंकल ने बोला ये सिस्टम ठीक कर दे, तो उन्होंने सारा सिस्टम ठीक किया और उसके बाद वो जाने लगे। तो अंकल ने बोला मत जाओ आज, रात को सिस्टम चलाएंगे, म्यूजिक सिस्टम हमें तो किसी को चलाने नहीं आता। उस टाइम 2008 की बात है, बहुत कम संगत थी, तो किसी को म्यूजिक सिस्टम तो चलाने ही नहीं आता। फिर खराब हो गया तो फिर कैसे ठीक करेंगे? तो कहने लगे नहीं अंकल चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ और मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। श्री गंगा राम वहां है गंगानगर में, हाँ गंगानगर में मेरा बहुत बड़ा कॉलेज बनना है, मैं उसी के लिए पेपर वेपर लेके वहीं जा रहा हूँ। तो अंकल ने बहुत रोकने की कोशिश की,
म्यूजिक सिस्टम खराब हो गया और रात को फिर हमें दिक्कत होएगी, कौन आएगा, फिर डिस्टर्ब होगी संगत। तो कहने लगे चलो मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। फिर उन्होंने दोबारा चेक किया और वो मंदिर से चले गए। और एग्जैक्टली वही हुआ उसी दिन उनकी शाम को, मतलब वो गुरुजी रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो फिर काफी सारी संगत थी, सिंगला अंकल, पुष्करना अंकल, तो सारे जो है वहां पर चले गए। वहां जहाँ उनकी रास्ते में डेथ हुई थी तो गंगानगर चले गए। तो जब चले गए तो हम लोग, मैं बैठी थी मंदिर में, तो बैठे बैठे ये सोची थी, गुरुजी ये सब क्या हुआ, इतना अच्छा सेवादार कैसे चला गया। तो ये मन में ये थॉट आ रहा था, आज लंगर क्यों बनाए, किस लिए बनाए। तो ऐसे बैठे सोच रही थी। और जो मेन आंटी, सिंगला आंटी लंगर बनाती थी, हम लोगों को इतना नहीं आता था, उनके अंडर थोड़ा बहुत कर लेते थे। तो फिर आंटी उस दिन सारे चले गए थे तो मैं ही बैठी थी और एक दो लोग और आने थे। तो आंटी ने बोला था मंदिर तुम संभाल लेना या देख लेना। तो ये मन में सब चल रहा था। वैसे 9 साढ़े 9 बजे लंगर बनना शुरू हो जाता था किचन में, मतलब सफाई लंगर। उस दिन 12:30 हो गए, मैं अकेली बैठी हुई यही सोच रही थी, सब चले गए, ये सब क्या हुआ, क्यों लंगर बनाए, इतने अच्छे गुरुजी, इतने अच्छा तुम्हारा सेवादार चला गया। जब ये सब चल रहा था तो थोड़ी देर में हमने क्या देखा, हमारे शोल्डर के आसपास बहुत फ्रेग्रेंस आई। तो मैंने कहा ये खुशबू कहाँ से आ रही है। फिर देखते देखते एक दो संगत और आई, उन्होंने बोला पूरे मंदिर में ना, बड़े मंदिर में पूरे खुशबू ही खुशबू आ रही है, झूले के पास आ रही है, कुटिया से आ रही है, ये आ रही है। तो फिर गुरुजी ने ये समझाया, लाइफ में तो सब कुछ होगा, मैं सब कुछ बचा रहा हूँ, पर तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रही, तुम अपना काम करो। तो फिर हम जो है लंगर प्रसाद बनाने लग गए। ऐसे गुरुजी मतलब अपना, मतलब कितना उनको आके हमें बताना पड़ता है कि मैं हूं। तो बस यही है कि गुरुजी पूर्ण गुरु है, उन पे कभी भी कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है हमारे कर्मों का हो रहा है, बस कर्मों की बख्शिश मांगनी चाहिए हमें। और गुरुजी एक दिन और कह रहे थे, टीवी पे जो भी आते हैं दे आर फ्रॉड। तो मैं बैठे सुन रही थी तो मेरे मन में आया, गुरुजी जो भी टीवी पे आते हैं आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, दे आर फ्रॉड। तो गुरुजी ने बोला, कभी किसी ने किसी का कैंसर ठीक किया है, अगर कोई किसी का कैंसर तो ठीक करके देखे तब मैं मानूंगा। तो फिर मुझे लगा हाँ, कि आज तक कोई भी है, जितने भी आते हैं, कोई किसी की बीमारी नहीं ठीक कर सकता, गुरुजी ने तो कितने लोगों को ठीक किया है। तो गुरुजी लाख लाख शुक्रिया। और बस इसके साथ ही, हाँ, बस यही कहूंगी गुरुजी, लाख लाख शुक्रिया, कभी शक नहीं आए, और इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कम हो सके ना। और हमेशा तुम्हारा गुणगान होता रहे, हमेशा तुम्हें गुरुजी को बहुत प्यार देना चाहिए, हमें कभी शक नहीं करना चाहिए। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, गुरुजी बहुत प्यारे हैं, गुरुजी ने बहुत अपने ऊपर पेन लिया है। अब हम ऐसा करें कि हम कुछ गलत नहीं करें और बस गुरुजी को प्यार दें, बस गुरुजी का गुणगान करें। गुरुजी ने देखो कितनी बारी अपना अमृत दिखाया। मैं एक दिन अमृत का भी बताती हूँ। एक दिन की बात है जब मैंने फर्स्ट अमृत देखा था एम्पायर स्टेट। उस दिन क्या था, मेरी बेटी उस टाइम छोटी थी, 9-10 साल की होगी शायद, या 8-9 साल की होगी। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, कुछ नहीं खाया था। तो जो भी खाती थी उसका गला बहुत खराब था, वॉमिट आ जाती थी। तो एक दिन एक मेरी फ्रेंड का फोन आया, वो गुरुजी के पास ही जाती थी, संध्या, कि गुरुजी, मुझे रात को ड्रीम में गुरुजी आए हैं और बोल रहे हैं कि एम्पायर स्टेट आना। तो मैंने उसको बोला, गुरुजी जो उसको जो बोलते हैं ना तो वही जाता है। मेरा तो गुरुजी ने एक दिन फिक्स किया हुआ था, सैटरडे, आज संडे है, मैं नहीं जाऊंगी। तो उसने बोला, क्या गुरुजी उतर के तुझे बोलने आएंगे। मैंने कहा नहीं, अब सिंगला अंकल के सेवादार थे तो उन्हीं का कहना मैं मानती थी, वो जब फोन करेंगे, वो बोलेंगे तभी मैं आऊंगी। इतने में सिंगला अंकल का फोन आया, मधु आंटी आज एम्पायर स्टेट आना है, और कह के फोन रख दिया। मैं एम्पायर स्टेट चली गई, और गई तो अपनी बेटी को, छोटे बच्चों को नहीं ले जाते थे, तो मैंने कहा अपनी बेटी को मैं नहीं ले जा रही, कहाँ छोड़ के जाऊं, इतनी तबीयत खराब है। उसने कहा ले चल। मैंने कहा नहीं, अंदर तो नहीं ले जाएंगे तो और वॉमिट कर देगी। उसने कहा नहीं, मेरी बेटी ना वो एम्पायर स्टेट के बाद सीढ़ियों में बैठ जाएगी, मेरी बेटी, तेरी बेटी का ध्यान देगी और हम अंदर चले जाएंगे। मैंने बिलीव
बड़े सारे उसके हाथ में टिश्यू पेपर दिए। मैंने कहा अगर वॉमिट आए तो कहीं गंदा नहीं करना, टिश्यू पेपर रख लेना। और हम गुरुजी के मंदिर चले गए और मैंने कहा लंगर भी मेरे साथ बैठ के करना, किसी और के साथ नहीं करना, कहीं वॉमिट ना आ जाए, कहीं तबियत, तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। हम गुरुजी के मंदिर चले गए। जब हम गुरुजी के मंदिर एम्पायर स्टेट गए तो वहां पर क्या हुआ, उस दिन चाय प्रसाद आया, उसने चाय प्रसाद ले लिया। लंगर प्रसाद आया तो वो मेरे साथ नहीं बैठी, सेवादार ने जिसके साथ बिठाया उसके साथ उसने बहुत सारा, मतलब इतना, आधी चपाती से ज्यादा खाती नहीं थी उस दिन, इतना सारा उसने लंगर खाया और लंगर भी बार बार आ रहा था, खाती गई। मैं देख देख के बार बार डर रही थी कि ये वॉमिट ना करे, वॉमिट ना करे, लेकिन वो खाती गई, खाती गई। तो ऐसे गुरुजी ने काफी लंगर खिलाया। फिर थोड़ी देर में मतलब संगत चली गई थी, थोड़ी सी संगत रह गई थी, फिर गुरुजी का स्वरूप में से काफी अमृत निकला, इतना अमृत निकला, काफी अमृत निकला। फिर एक सेवादार ने बोला गुरुजी के अमृत निकल रहा है, चलो हम वो दूध प्रसाद बनाते हैं, उसमें थोड़ी ठंड का टाइम था, छुआरे मेवे डाल के, तो वो सब बनाया। और मेरी बेटी खीर में भी कुछ मेवे नहीं खाती, तो वो भी सारा गुरुजी ने उसने खा ली, पी लिया। तो गुरुजी ने कैसे मतलब अमृत निकाला, कैसे बेटी को ब्लेस किया, कैसे गुरुजी मतलब कितने प्यारे हैं गुरुजी, कितनी बारी मतलब कितनी बारी ठीक कर देते हैं, और एक बारी हो भी जाता है तो शिकायत किस चीज की, वो भी गुरुजी मतलब कहते हैं ना 90% मैं काट देता हूँ, 10% रह जाता है। तो ऐसे ही, और गुरुजी बहुत बारी, क्या बताऊं कि हमें तो पहचान भी नहीं पाई, बहुत बारी गुरुजी रूप बदल कर भी आए। और एक दिन की मैं बात बताती हूँ, एम्पायर स्टेट की बात है, जब गुरुजी ने समाधि ले ली थी तो हम एम्पायर स्टेट जाते थे, के बाद वहीं लंगर चलता था, तो मंडे को बड़े मंदिर जाते थे। तो हम पहले गुरुजी से आज्ञा लेके ना, और आज्ञा लेने से पहले लंगर करके ना हाथ धोते थे, बार बार बकेट पड़ी होती थी, तो हम वहां सबके हाथ धुलवा रहे थे। तो जो भी आंटी आ रही थी मुझे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल रही थी। तो मेरे मन में आया गुरुजी आपने अपने होते हुए कभी जय गुरुजी नहीं बुलवाया, अपनी जय नहीं करवाई, आपने कितनी पेन ली, अब ये सब मुझे थैंक यू कह रहे हैं, अब मेरा मन करता है कि आपकी जय होनी चाहिए। ऐसे मैं मन में सोच रही थी कि थैंक यू नहीं, आपकी जय होनी चाहिए, जय गुरुजी होना चाहिए, या गुरुजी की जय हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। इतने में एक आदमी आया और जैसे मैं हाथ धुला रही थी, मन में ही सोच रही थी, बोलता है जय गुरुजी की। मैं एकदम से चौंक गई, मैंने कहा जय गुरुजी की, मैंने कहा ये तो मन में कह रही थी। तो एकदम से मैं मतलब वो हो गई कि कौन आ गया एकदम से मेरे मन की बात सुन के। तो पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसने जैसे ही बोला जय गुरु जी की, और फिर वो मेरे साइड में आके, जैसे मैं हाथ धुला रही थी साइड में आके खड़ा हो गया और बोलने लगा गुरु जी ने मेरे पास 3 बार आए हैं, रूप बदल के आए हैं, पर मैं पहचान नहीं पाया। तो ऐसे ऐसे बातें करने लगा, मैं उसको थोड़ा इग्नोर करने लग गई। बड़े अजीब से गंदे से कपड़े पहने, मतलब पहने हुए थे, पैंट शर्ट बाहर। एम्पायर स्टेट में तो एक से एक लोग आते हैं ना, वो बड़ा सिंपल सा था, ऐसे था। तो मैंने कहा एक बार इसमें जय गुरु जी क्या कह दी मेरे मन की बात, ये तो जा ही नहीं रहा। तो मेरे साथ आके खड़ा हो गया, फिर जो भी थैंक यू बोल रहा था उसको जय गुरु जी बोल रहा था, जो भी थैंक यू बोल रहा था जय गुरु जी बोल रहा था। फिर थोड़ी देर में बोलते हैं आपके हस्बैंड कहाँ है। मैंने कहा मेरे हस्बैंड वो सामने से जो आ रहे हैं ना दाढ़ी वाले, वो मेरे हस्बैंड है। तो मेरे हस्बैंड के पास चला गया, बोलता है कि मैं ना किसी के साथ आया था और कोई मुझे छोड़ के चला गया, मुझे 10 रुपए दे दे किराए के लिए, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा 10 नहीं 20 ले लो, मेरे पास 10 खुले नहीं है, 20 रुपए ले ले। और उसके बाद चला गया। हम लोग चुपचाप घर पे आ गए, घर आके सो गए, सोने लगे। सोने लगे तो मेरा बेटा बोलता है मम्मा आपको एक बात बताऊं, जबकि वो गुरुजी की कोई बात नहीं करता। वो बोलता है कर्म करो गुरुजी ज्यादा नहीं करो। तो बोलता है कि आपको एक बात बताता हूँ। मैंने कहा क्या हुआ। तो कहता है आज ना गुरुजी आए थे। मैंने कहा कैसे। तो कहता है ऐसे ऐसे पैंट शर्ट पहनी हुई थी, ऐसे बाहर शर्ट थी, पैंट थी, पेट निकला हुआ था, ऐसे उसने पूरा वही बताया जो गुरुजी। और उसके बाद जो है ना, जैसे सब माथा टेक रहे थे वो भी टेक रहा था। थोड़ी देर में क्या हुआ, उनके बाल वो हो गए और ब्लैक चोला पहन लिया और पूरे गुरुजी में कन्वर्ट हो गए। तो मैं आपको मम्मी बताने आ रहा था, जैसे ही बताने आ रहा था तो गुरुजी ने हाथ रख लिया, अभी नहीं घर जाके बताना कि मैं आया हूं। ओ माय गॉड। तो वो उसने बताया, मैंने कहा वो गुरुजी थे, तभी वो मेरे पास आके खड़े हुए, वो मेरे को बोल भी रहे हैं
कि गुरुजी कई बारी रूप बदल के आए हैं और मैं पहचान नहीं पाया, और उन्होंने मन की भी बात एकदम कह दी कि जैसे जय गुरुजी। तो ऐसे गुरुजी मतलब कहीं नहीं गए। गुरुजी को सच में मैं यही बोलूंगी, हे गुरुजी, आप अपने में इतना ध्यान या लगन लगा दो कि मैं आपको पहचान सकूं। देखो ना, मैं आपको नहीं पहचान पाई क्योंकि मन बहुत मैला था। आप तो कहीं नहीं हो, आप अंग संग हो, आप कहीं नहीं गए, कहीं दूर नहीं हो गुरुजी, आप बिल्कुल पास हो। तो ऐसे गुरुजी ने मतलब जब समाधि भी ले ली, हम बिल्कुल टूट गए थे। तो हमने सोचा कि ये तो कैसे निकले भी, ये तो हम तो सब कुछ छोड़ दिया था, वैष्णो देवी जाना, ये वो, ये तो मतलब गुरुजी ने भी शरीर छोड़ दिया। लेकिन गुरुजी ने शरीर छोड़ने के बाद अपने बहुत सारे प्रूफ दिखाए, ये दिखाया कि वो रब है, वो सब है, वो कहीं नहीं गए। ऐसे उन्होंने बहुत चीजें दिखाई, क्योंकि एक दिन की बात है, 2007 नवंबर की बात है, मैच आ रहा था। तो मेरे बेटे ने ऐसे बोला, गुरुजी मैच जिता दो ना। ऐसे मन में ऐसे बोल ही रहा था, मतलब उसको नहीं पता था कि ऐसा भी हो जाएगा। तो इतने में गुरुजी की फोटो बोली और मैच जीत गया था। 2020 आ रहा था कि फोटो बोली, आज तू भी खुश ते मैं भी खुश, ले मैच जिता दिता ना। मेरा बेटा अकेला घर पे था, हम घर पे नहीं थे। तो वो बाहर भाग के आया, मम्मी मैंने तो ऐसे ही बोला था गुरुजी मैच जिता दो ना। देखो एकदम से फोटो में से आवाज आई, आज तू भी खुश ते मैं भी खुश, ले मैच जिता देता ना। जबकि उसको पंजाबी नहीं आती थी, वो 5th में था। तो कहता, मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी से घर आ जाओ, मैं रूम में भी नहीं जा रहा। तो एकदम वो कोडलेस था उस टाइम, घर में मोबाइल नहीं था, कोडलेस होता था। लिफ्ट के पास आके उसने फोन किया, हम लोग भाग कर आए। तो ऐसे गुरुजी ने मतलब समाधि के बाद बहुत सारे ऐसे दिखाए कि वो कहीं नहीं गए, वो यहीं है, वो रब है, वो सब है, उन्हीं से प्यार करो, जगह जगह भटको नहीं। तो बस इसी के साथ ही गुरुजी से मैं आज्ञा लेती हूँ। और अंकल और समाप्त करती हूँ आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्रिया गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।